गाइस, जब भी हम कोई ऐप को डेवलप या डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है मैक्सिमम ऑडियंस का, कि इस ऐप को किस तरह से मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकेंगे। तो गाइस, सभी कंट्रीज के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ये एक फैक्ट है। तो गाइस, हमने अपनी ऑडियंस तो कम नहीं कर देनी, मतलब जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हम चाहते हैं कि हमारी ऐप वो लोग भी यूज़ करें। तो गाइस, उसके लिए हम यहाँ पर लैंग्वेजेस का फीचर ऐड कर देते हैं कि जिस यूज़र की जो लैंग्वेज है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करे और हमारी ऐप को यूज़ करता रहे। यहाँ पे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो हम अपने यूज़र को नहीं खोते और दूसरे नंबर पे यूज़र अगर ज़्यादा होंगे तो हमारी ऐप का रेवेन्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो गाइस, ये जो लैंग्वेज वाला काम है ये सारे का सारा काम हम शेयर्ड प्रीफरेंसेस के अंदर करते हैं। तो गाइस, अब आपको पता चल गया है कि अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस आने चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही हैं। गाइस, यहाँ पर मैं उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आना स्टार्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी पे सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हिंदी के अंदर आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं अगर इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो सारी ऐप आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी है। तो गाइस, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर ये काम होता है। तो गाइस, अभी तक आपको शेयर्ड प्रेफरेंस की थोड़ी बहुत हाउ नाउ तो हो चुकी होगी। तो गाइस, अब हम इंग्लिश के अंदर जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की एक्चुअल डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक वे है, इसको यूज करके हम छोटी सी अमाउंट को स्टोर करवा सकते हैं, मतलब एक छोटी अमाउंट के डाटा को हम स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने हमारी बनाई गई ऐप के अंदर देखा कि यहाँ पर हमने छोटी सी एक सेटिंग को स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, इसको मैं हिंदी में दोबारा कन्वर्ट करता हूँ और इस ऐप को मैं एक बार कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। और इस ऐप को अगर मैं दोबारा से ओपन करूंगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पर हिंदी ही सिलेक्टेड है, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर इंग्लिश था, हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ पर हिंदी ही आ रही है। तो इससे हमें समझ आता है कि कोई छोटी सी सेटिंग हो जाए या कोई स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाए या इंटीजर, फ्लोट या बुलियन की वैल्यू हो जाए, वो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने एंड्रॉइड के डिफरेंट टॉपिक्स को सीखा है। तो हर टॉपिक का एक डिफरेंट सिंटैक्स होता है और डिफरेंट वे से हम किसी भी एंड्रॉइड के टॉपिक पे काम करते हैं। तो गाइस, पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस की बेसिक को सीखेंगे। बेसिक को सीख करके तो जब आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में अच्छे से और डिटेल से आइडिया हो जाएगा तो देन हम ये लैंग्वेज वाला काम सीखेंगे। तो गाइस, पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस की बेसिक को सीखेंगे। तो बेसिक को सीखने के लिए ये एग्जांपल मोर देन इनफ है। सिंपली यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, मूव कर दिया इस टेक्स्ट को मैंने कुछ इस जगह पे, ये देख सकते हैं स्विच को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इस सेटिंग को सेव नहीं करूंगा, ठीक है। सेव करने से पहले ही अगर मैं इस ऐप को क्लोज कर देता हूं और इस ऐप को मैं दोबारा से ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे का सारा डाटा और ये वाली हमारी सेटिंग हो गई है डिसअपीयर, ठीक है। तो दोबारा मैं अगर यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, इसको मूव करता हूँ, ऑन करता हूँ और इसको मैं करूंगा सेव। तो ये जो सेव वाला काम है ये हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाली जो स्टेट है हमारी ऐप की सेव हो जाएगी। दोबारा अगर मैं ऐप को ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा भी सेव है और ये स्टेट भी हमारे पास सेव है। तो गाइस, अब हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करके ये वाला काम करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। Guys, my name is Tahir Bilal Rana and you're watching Neat Roots. Guys, हम एंड्रॉयड के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस को डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो गाइस, अभी तक मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट को बना लिया है। अब यहाँ पर एक्टिविटी main.xml की फाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं पहले लेआउट को डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, स्पेस हमारे पास थोड़ी ज्यादा आ गई है। प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी स्पेस हमारे पास थोड़ी अच्छी बन गई है। गाइस, पहले मैंने लेआउट को डिजाइन करना है तो सिंपली जो व्यूज मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। टेक्स्ट व्यू एक हमें चाहिए, एक हमें बटन चाहिए और एक हमें एडिट टेक्स्ट चाहिए। एडिट टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिट टेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं इस एडिट टेक्स्ट को मैं
सबसे पहले कंस्ट्रेंट करूंगा टॉप और बॉटम के साथ, और इस टेक्स्ट व्यू को मैं राइट और लेफ्ट से तो कंस्ट्रेंट कर दूंगा, और इसको मैं टॉप से भी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, नीचे मैं इसको कंस्ट्रेंट करवा देता हूँ इस नेम के साथ। ये बटन रह गया है, बटन को यहाँ पे और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट करवाऊंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए, और यहाँ पे मैं इसको कंस्ट्रेंट करवाऊंगा और यहाँ पे 16 मार्जिन मोर देन इनफ है। अब टेक्स्ट व्यू की बारी आती है, मैं चाह रहा हूँ कि हाफ स्क्रीन पे आ जाए, तो सिंपली इसको मैं कर देता हूँ मैच कंस्ट्रेंट, इसकी विड्थ को और हाइट को भी कर दूंगा मैच कंस्ट्रेंट। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा मैं कर देता हूं, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं, थोड़ा सा ब्लूइश सा हम ले लेते हैं, तो ये सही है। थोड़ा और डार्क करना है तो मैं राइट पे इसको लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब सिंपली इसका कलर चेंज मैंने करना है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट कलर में आऊंगा तो सिंपली मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे वाइट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वाइट हो गया है। साइज टेक्स्ट का थोड़ा सा मैं ज्यादा कर देता हूँ, और 14 SP है यहाँ पे, तो इसको मैं 34 SP कर देता हूँ, और ग्रेविटी मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि सेंटर में भी आ जाए, तो लेआउट हमारा बहुत ही प्यारा हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट व्यू जो हमारे पास आ गया है, दिस इज मोर देन इनफ। अब हम मूव करेंगे सेकंड एडिट टेक्स्ट पे, मतलब सेकंड व्यू पे, तो टेक्स्ट यहाँ पे मैं रिमूव करूंगा और यहाँ पे हम देते होते हैं हिंट। हिंट की प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ अपना डाटा लिख देंगे। राइट योर डाटा हेयर, एंटर कर दूंगा, और हाइट तो इसकी ठीक है, विड्थ थोड़ी सी मैं अच्छी कर देता हूँ, और इसको मैं मैच कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं राइट और लेफ्ट से इसको कुछ इस तरह से कंस्ट्रेंट करूंगा। टॉप से थोड़ा बहुत मार्जिन तो हम दे ही देते हैं, 8 इज मोर देन इनफ, एंड बटन का मार्जिन आपने ज्यादा देना है दे लें। लेकिन गाइस अब हमने काम यहाँ पे क्या करना है, जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो वो कुछ इस जगह पे शो होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसका नाम रख देंगे मूव टेक्स्ट। ठीक है, मूव टेक्स्ट यहाँ पे लिखा, और डेफिनेटली बटन है तो मूव टेक्स्ट इसकी मैं आईडी भी रख दूंगा क्योंकि इस पे हमें बैकएंड पे काम करना होगा। गाइस अभी तक हमने इस मूव टेक्स्ट पे ही बैकएंड का कोड करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो लेआउट डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेते हैं हम, क्योंकि बार बार हमें यहाँ पे ना आना पड़े। एक मैं स्विच यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और एक और बटन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और इस बटन की जो आईडी है वो सिंपली मैं सेव दे देता हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट देना है वो भी सेव ही दे देना है, क्योंकि इस पे क्लिक करने से स्विच वाला काम और ये वाला काम सेव होना चाहिए। गाइस ये आईडी हमने रख दी है, तो स्विच यहाँ पे आ रहा है, स्विच का कोई भी हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो सिंपली इसको हम राइट और लेफ्ट से कंस्ट्रेंट कर देंगे, और टॉप से भी कुछ इसके साथ ही कंस्ट्रेंट कर देते हैं। सेम सेव को भी हमने कंस्ट्रेंट करना है राइट लेफ्ट के साथ, और ऊपर से कुछ इस जगह पे कंस्ट्रेंट कर देंगे। सेव और स्विच को मैं करूंगा इस टाइम सिलेक्ट, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमें चाहिए। और खैर ये स्विच सेलेक्ट नहीं था हुआ, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और 16 का मार्जिन दे देंगे। तो गाइस हमारा फ्रंट एंड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही थी जिनको मैंने इग्नोर कर दिया है। तो गाइस लेआउट कंप्लीट हो गया है, तो अब हमने मूव करना है बैक एंड पे। यहाँ पर व्यूज काफी ज्यादा है, मतलब 5 व्यूज हैं, तो फाइंड व्यू बाय आईडी से हमने जान छुड़वानी है, तो उसके लिए हम बाइंडिंग को यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आऊंगा ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, बिल्ड ग्रेडल के अंदर, और यहाँ पे आ जाऊंगा डिपेंडेंसीज के ऊपर कुछ इस जगह पे, और यहाँ पर कुछ इस जगह पर मैं बिल्ड फीचर्स और व्यू बाइंडिंग को कर दूंगा ट्रू। ये देखें आप कंपाइल ऑप्शन के बिल्कुल कुछ इस जगह पे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, और इसके बाद आपने सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना है। दोबारा मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर अब मैं मेन एक्टिविटी के अंदर बाइंडिंग को यूज कर सकता हूँ। तो पहले यहाँ पे मुझे एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी मेन है, तो देख सकते हैं बाइंडिंग हमें देखने को मिल गया है। सिंपली यहाँ पे मैं बाइंडिंग लिख दूंगा। उसके बाद मैं कुछ इस जगह पे आऊंगा, बाइंडिंग को लिखूंगा, बाइंडिंग यूज करूंगा, और दोबारा से जो मैंने पहले ऊपर लिखा है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, उसी को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे इसको यूज करके मैं इन्फ्लेट करूंगा, और इन्फ्लेट करवाने के बाद यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर को यूज कर लूंगा। बाइंडिंग के बारे में हम ऑलरेडी भी डिटेल के साथ देख चुके हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं दोबारा से बाइंडिंग लिखूंगा, बाइंडिंग डॉट गेट रूट यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और बाइंडिंग का काम हमारा हो चुका है। और फाइंड व्यू बाय आईडी से हमें
छुटकारा मिल चुका है। तो गाइस सबसे पहले हमने मूव टेक्स्ट वाला काम करना है, तो यहाँ पे मैं मूव टेक्स्ट का काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बाइंडिंग को यूज करूंगा। और अब मैं यहाँ पे मूव टेक्स्ट को यूज कर सकता हूँ और इसके ऊपर मैंने लगाना है सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो सिंपली मैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर इसके ऊपर लगा देता हूँ, न्यू का कीवर्ड, और वी कैपिटल व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर यहाँ पे आ गया है। तो गाइस अब यहाँ पे लॉजिक को आप समझिएगा कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उसको हमने इस जगह पे पुट करवाना है जब इस मूव टेक्स्ट पे क्लिक होगा। तो मूव टेक्स्ट की आईडी पे हमने ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया है, मतलब इस पे ऑन क्लिक लिस्नर लग गया है। तो अब इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी डाटा आएगा उसको हम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग करेंगे, फिर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसको हम टेक्स्ट व्यू पे फिट करवा देंगे। ठीक है, तो इस टेक्स्ट व्यू की एक बार हम आईडी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू 3 ही इसकी आईडी है, जो कि बाय डिफॉल्ट ही हमें मिल गई थी। तो अब हमने इस पे सेट करवा देना है टेक्स्ट को। तो कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, बाइंडिंग डॉट यहाँ पे हम लेंगे एडिट टेक्स्ट का। तो एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम 3 था, उसको हम यहाँ पे लेंगे और गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। सिंपली इतना सा हमने काम करना है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो कुछ इस जगह पे ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। तो एक बार अगर मैं रन करके देखता हूँ तो गाइस अभी हमारी ऐप रन हो रही है। ऐप रन हो चुकी है। तो एडिट टेक्स्ट के अंदर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं आप सभी को हाई बोल देता हूँ और मूव करवाता हूँ टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लिखा हुआ आ रहा है। अभी अगर मैं इस ऐप को क्लोज करता हूँ और दोबारा मैं ओपन करता हूँ इस ऐप को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, ना कि हाई। ठीक है, तो गाइस अब हमने ये काम करना है कि टेक्स्ट व्यू की जगह पे हम जो कुछ भी यहाँ से कुछ इस जगह पे पहुंचा देंगे वही हमें शो हो जाए। अभी मूव टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्टी था, यहाँ से भी ये चीज एम्प्टी हो चुकी है। तो गाइस अब हमारी सारी की सारी गेम आ रही है, मतलब अब हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का काम करना है। तो उसके लिए हमने एक और ऑन क्लिक लिस्टर लगाना है, तो वो हमने लगाना है सेव के बटन पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव बटन को यूज करूंगा और इसके ऊपर मैं सेट ऑन क्लिक लिस्टर लगा दूंगा। ऑन क्लिक लिस्टर लगाने के तो आप चैंपियन है। तो यहाँ पर अब हम एक मेथड बना लेते हैं। मेथड ना भी बनाओ तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेकिन थोड़े सी प्रोफेशनल कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आया और यहाँ पर मैंने आल्ट एंटर किया तो क्रिएट मेथड हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि किस पैकेज नेम पे बनाना है। तो हम मेन एक्टिविटी के पैकेज नेम मतलब कुछ इस जगह पे बनाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट, ये चीज हमने यहाँ पे बताई। ठीक है, तो कुछ इस जगह पे ये मेथड बन गया है। अगर आप खुद से मेथड बना रहे हैं तो मेक श्योर आपने करना है कि ऑन क्रिएट से बाहर आपने मेथड को बनाना है। तो गाइज अब हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करने जा रहे हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को मैं लूंगा, इसका कुछ ना कुछ नाम रखना है इसके ऑब्जेक्ट का। तो प्रेफरेंसेस इसका नाम रख दिया है। तो अब यहाँ पे गेट हम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। मेक श्योर आपने करना है कि कहीं प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट ना कर लो और इसके अंदर अब हमने एक स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की ही दूंगा, जो कि थोड़ी सी देखने में भी अच्छी लगेगी। और दूसरे नंबर पे हमने मोड यहाँ पे देना होता है। मोड हम देंगे प्राइवेट, के यहाँ पर काफी ज्यादा एप्स हैं तो और कोई ऐप इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को चेंज ना कर सके। ठीक है, तो इस चीज के बचने के लिए हमने यहाँ पे मोड देना होता है कि प्राइवेट है। तो अब हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करना है और एक एडिटर का इंटरफेस इसके साथ लगा देना है और इस एडिटर का कोई ना कोई नाम हम रख लेते हैं और प्रेफरेंसेस मतलब इसको हम यहाँ पे डालेंगे और इसके थ्रू इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब गाइस जब हमने इंटेंट्स को किया था तो वहां पे हमने की और वैल्यू का काम किया था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एडिटर को यूज करना है और पुट को यूज करना है। पुट को यूज करके हम बूलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग और स्ट्रिंग सेट पे काम कर सकते हैं। तो गाइस पहले नंबर पे हमें यहाँ पे टेक्स्ट को लेना है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट स्ट्रिंग को यूज करेंगे और टेक्स्ट के अंदर भी डेफिनेटली एक की होती है, तो की का नाम सिंपली हम टेक्स्ट रख देंगे। और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे टेक्स्ट देने वाले हैं, मतलब कौन सा टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट कौन से वाला टेक्स्ट होने वाला है, ये है ये वाला टेक्स्ट जो हमने सेव करवाए ही रखना है। समझ गए आप? तो उसके लिए मैं यहाँ पे बाइंडिंग को यूज करूंगा, साथ में मैं टेक्स्ट व्यू को लूंगा और इसको मैं कर दूंगा गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर
पुट स्ट्रिंग को हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो एक सेपरेट इसका वेरिएबल यहाँ पे आप लो और उसके अंदर आप ये काम करवा दो और सिंपली उस वेरिएबल को आप यहाँ पर दे सकते हो। खैर मैं वो काम भी आपको करवा ही देता हूँ। तो सिंपली ये अपना टेक्स्ट है, तो अपना टेक्स्ट इसका नाम लिखो यहाँ पे और इक्वल टू कर दो इसको अपने इस कोड के, और यहाँ पर आप दे दो अपना टेक्स्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग का काम अब हमारा हो गया है। अब दूसरे नंबर पे हमने काम करना है स्विच का भी, कि अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, मतलब अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, तो जब हम अपनी ऐप को दोबारा ओपन करें तो ये स्विच भी ऑन ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहने वाला है। एडिटर को हमने यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हमने बूलियन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि स्विच हमने यहाँ पे यूज किया है तो इसकी दो ही कंडीशंस होती हैं, ऑन या ऑफ। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बूलियन को। ठीक है, और यहाँ पे भी की वैल्यू का काम ही है, तो यहाँ पर स्विच इसका नाम मैं रख दूंगा। ठीक है, स्विच स्ट्रिंग दे देते हैं और दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बाइंडिंग को यूज करेंगे, बाइंडिंग डॉट, यहाँ पर अगर हम आते हैं स्विच 1 को लेंगे और इसको हम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। खैर इसको गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग नहीं हमने करना है, इसको कर देना है इस चेक्ड और एंड पे हमने लगा देना है सेमीकोलन, और इस एडिटर को हमने कर देना है अप्लाई। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर हमने एक टोस्ट लगा देना है कि जिससे हमें आइडिया हो सके कि जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, जब हमारा डाटा ऐड हो गया है तो ये टोस्ट भी चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट में दिस लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डाटा इज सेव्ड। तो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। गाइस ऐप हो चुकी है रन। अब राइट कर देते हैं कुछ ना कुछ डाटा, तो सिंपली लिख देते हैं हेलो। हम यहाँ पे मूव करवा देते हैं टेक्स्ट को, ऑन करता हूँ इस स्विच को भी और करवा देता हूँ सेव, और टोस्ट हमारा चल गया है। तो मतलब हमारा डाटा ये हो गया है सेव। ठीक है, तो अब मैं इस ऐप को एक बार क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं करूंगा ओपन। तो ये रही हमारी ऐप और इसको मैंने ओपन किया तो ओ शिट, यहाँ पर आप देखो तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो गाइज इससे हमें पता चलता है कि शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सिंपली अभी हमने पुट वाला काम किया है। अभी तक हमने इस डाटा को सेव करवा दिया है, लेकिन गाइस अभी तक हमने इस डाटा को गेट नहीं किया। मतलब इस टाइम डाटा सारा सेव होकर के शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर चला गया है। ठीक है, लेकिन गाइस शेयर्ड प्रेफरेंस से हमने इस डाटा को अब निकालना है और अपने व्यूज पे सेट करवाना है। आसान लफ्जों में कहूँ तो हमारा डाटा तो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेव हो गया है, लेकिन जब ऐप हमारी दोबारा से रन होती है तो उस टाइम व्यूज पे वो डाटा नहीं आ रहा। तो अब हम कुछ ये वाला काम करने जा रहे हैं कि जैसे ही हमारी ऐप रन हो, साथ ही हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डाटा सेव है वो भी लोड हो करके व्यूज के ऊपर सेट हो जाए। तो अब गाइस उसके लिए हम एक सेपरेट मेथड बनाएंगे और उसका नाम हम यहाँ पे रखने वाले हैं अगेन लोड डाटा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं प्राइवेट वॉइड लिख देता हूँ और अगेन लोड डाटा लिख लो या टेक्स्ट लिख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को ही लोड करवाना है तो टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और अब यहाँ पर हम काम करेंगे तो यहाँ पे भी हमें शेयर्ड प्रेफरेंस ही चाहिए, तो इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे पास आ गया। तो अब गाइस हमने यहाँ पे टेक्स्ट और स्विच ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको गेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लूंगा और दूसरे नंबर पे बूलियन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा और इसके अंदर स्विच ऑन ऑफ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। और यहाँ पर अब मैं इस टेक्स्ट को यूज करूंगा और प्रेफरेंसेस के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसको हम गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए भी सिंपली हमने गेट करनी है स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने पुट स्ट्रिंग की, यहाँ पर हम करेंगे गेट स्ट्रिंग और इसके बीच में जो हमने की देनी है वो ये देनी है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कर देनी सही है। यहाँ पे आप दे दीजिए इस की को और दूसरे नंबर पर आपने यहाँ पर दे देना है एम्प्टी स्ट्रिंग।
ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू। टेक्स्ट का काम हो गया कंप्लीट, तो अब हम स्विच का काम करेंगे। तो बूलियन के अंदर स्विच ऑन ऑफ इनिशियलाइज करवाया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर हम प्रेफरेंसेस को ही यूज करेंगे और यहाँ पर हम गेट टिक करवाएंगे बूलियन को। ठीक है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 पैरामीटर हैं। की पहले नंबर पे आ रहा है तो की हमें ये चाहिए स्विच की। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही हम इसको लिखेंगे कॉमा, और दूसरे नंबर पे बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्टेट होने वाली है वो है फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा। ठीक है, ऑन इसकी बाय डिफॉल्ट स्टेट नहीं है, ऑफ इसकी बाय डिफॉल्ट स्टेट है। सेमीकोलन एंड पे लगाऊंगा। और गाइस अब हमने इसकी स्टेट्स को सेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट जो स्टेट्स थी उनको सेट कर दिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो अब गाइस सिंपली हमने वैल्यूज को सेट करवा देना है, मतलब जिस तरह हमने ये वैल्यू सेट करवाई थी, मतलब यहाँ पे जो लिखा था वो यहाँ पे सेट करवा दिया था। तो अब सिंपली हमने यही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम बाइंडिंग को यूज करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू को लेंगे और इस पे हम सेट करवा देंगे टेक्स्ट को। और टेक्स्ट कौन सा, जो हमें यहाँ पे मिला है कुछ इस जगह पे। अब दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बाइंडिंग को यूज करेंगे और यहाँ पे स्विच को यूज करने वाले हैं हम, और यहाँ पर सेट करना है चेक्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑन ऑफ को दे देंगे कि इस टाइम जो भी स्टेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जबकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है फॉल्स। तो गाइस इस मेथड को हमने किस जगह पे यूज करना है, ये सारी की सारी गेम है वो हमने करना है इसको कुछ इस जगह पे यूज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये काम कुछ इस जगह पे क्यों नहीं किया। तो गाइस ये काम हमने इस जगह पे इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो टेक्स्ट ये डिफॉल्ट वैल्यू दोबारा से ये आ रही है, इधर ये वैल्यू फॉल्स आ रही है। अगर हम दोबारा यहाँ पर दे देंगे तो जो हमारी आउटपुट है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, मतलब हमें हमारी वैल्यू सेव नहीं हो पाएंगी। तो गाइज ये मेथड, ये फंक्शन हमने इस जगह पे इसलिए लोड करवाया है, वो इसलिए क्योंकि जब एक बार दोबारा से हमारी ऐप रन होगी तो जो भी वैल्यूज सेव होंगी वो लोड हो जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑन क्लिक के बाद कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऊपर भी रख सकते हो, मतलब कोड को यहाँ पे भी रख सकते हो। तो अब मैं अगर इस ऐप को रन करता हूँ तो इसकी आप आउटपुट देखिएगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे, दोबारा मैंने ऐप को ओपन किया। यहाँ पर अब आप देख सकते हो हेलो लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार क्लोज। ठीक है, ऐप हो गई क्लोज और दोबारा ओपन करता हूँ एक बार मैं ऐप को। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा डाटा हमें सेव मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं हाई लिखता हूँ, मूव करवा देता हूँ टेक्स्ट को। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ऑफ, पहले था ये ऑन। ठीक है, और करवा दिया सेव, डाटा हमारा हो गया है सेव। तो इसको अगर मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा दूं तो अब आप देख सकते हो कि हाई यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पर हमारी जो स्टेट थी वही सेव हो गई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड विद नीट रूट्स। जी हाँ गाइस, आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड करने पे नीट रूट्स पे फुल स्टैक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो गाइस इस कोर्स की क्लासेस जूम पर होती हैं। तो गाइस इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं मूव टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो एंड्रॉयड विद नीट रूट्स आ गया। सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पर अगर आप देखो तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस आ गया है। ठीक है, तो एंड्रॉयड विद नीट रूट्स यहाँ पे आ गया और ये स्टेट भी हमारी वैसे ही सेव है। तो गाइस होप सो आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया है। और दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेजेस वाला काम है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए नीट रूट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।